हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, इसी पोजीशन पे बैठ के मैं पूरा द एम्पायर सीरीज देखा हॉटस्टार पर। मस्त नींद आया। फिर भी बैठ के देखा दोस्तों। इट्स एन आउटस्टैंडिंगली बोरिंग, महाबकवास एंड एकदम बेकार सीरीज। हॉरिबल, टेरिबल, हॉरिड, ऑफुल। यार, स्टोरी का अता पता नहीं, स्क्रीन प्ले का ठिकाना नहीं, डायरेक्शन तो भगवान भरोसे। और भैया ये सब छोड़ो, बाबर वाबर, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, डायलॉग सब छोड़ो यार। सबसे पहले हम वीएफएक्स की बात करें यार। वो पहला जो सीन है जिसमें कुणाल कपूर का इंट्रोडक्शन होता है, कुणाल कपूर का इंट्रोडक्शन ऐसे हो रहा है। ये कुणाल कपूर का इंट्रोडक्शन है दोस्तों। और उसके बाद जो आप वीएफएक्स देखोगे, वो सच बैड वीएफएक्स। बट वेट फॉर इट, फॉर द महल वाला सीन दोस्तों। वो महल में जब भूकंप आता है ना दोस्तों, दैट इज वेयर द एंटायर सीरीज क्रम्बल्स बिकॉज ऑफ सम एक्सट्रीमली बैड वीएफएक्स। इट इज परहैप्स वन ऑफ द वर्स्ट एवर स्पेशल इफेक्ट्स वाला सीन दैट आई हैव सीन इन माय एंटायर लाइफ। सुपरबली बैड, सुप्रीमली बैड। इनफैक्ट कुछ दिन पहले हॉटस्टार पे भुज नाम का फिल्म रिलीज हुआ था जिसका भुजिया बन गया था बिकॉज ऑफ बैड वीएफएक्स। अब वो भुजिया भी इस एम्पायर सीरीज के वीएफएक्स के सामने शोले लगेगा। शोले, अब आप इमेजिन करो कितना खराब वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है। इनफैक्ट आई एम सरप्राइज दैट हॉटस्टार इज बाइंग एंड शोइंग प्रीमियम कस्टमर्स लाइक माई सेल्फ सच बिलो सब स्टैंडर्ड, बिलो एवरेज, बिलो पार वाला वीएफएक्स कंटेंट। ये क्या है ये? आई मीन समवन नीड्स टू आस्क हॉटस्टार व्हाट आर दे अप टू? Why are they doing this with premium customers like myself? यार, जवाब चाहते हैं हम यार। ये दिस इज जस्ट नॉट डन। इनफैक्ट आप आगे जाके देखो, जो बैटल रॉयल दिखा है, जो मेन बैटल दिखा है, उसमें एक्सप्लोजन वगैरह इतना खराब है दोस्तों वीएफएक्स कि भाई नींद ही आ जाएगा। और एक सीन में तो भाई फायर बॉल्स आर बीइंग शॉट एट द वॉल्स ऑफ अ महल। वो फायर बॉल्स, वो इंपैक्ट, वो कोलिजन, वो एक्सप्लोजन, वो वॉल, सब कुछ खराब वीएफएक्स ने मस्त तरीके से पूरा तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे सीन को। नो जॉय इन वॉचिंग इट एट ऑल, नो जॉय यार। It's very, very disappointing because yeah, the kind of promotion that this series got, the kind of hype that was made, surrounding this series, जो ब्रूहाहा चल रहा था इस सीरीज को लेके यार, मैग्नम ओपस है वगैरह वगैरह। अरे काहे का मैग्नम ओपस? ये तो मैग्नम आइसक्रीम भी नहीं है। आई एम सॉरी, दैट इज द बेयर ट्रुथ। वेरी वेरी बिलो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लगा बिकॉज ऑफ वेरी वेरी बैड वीएफएक्स। अब अगर मैं स्टोरी की बात करूं दोस्तों, क्या है स्टोरी, स्क्रीन प्ले? इट्स अ हाइब्रिड चीप रिमिक्स ऑफ पद्मावत, गेम ऑफ थ्रोन्स एंड प्रिंस ऑफ पर्शिया। यही चल रहा था पूरे सीरीज में, दैट्स इट। और एक्टिंग हो, सुप्रीमली बैड परफॉर्मेंस, सुप्रीमली बैड एक्टिंग, स्पेशली बाय कुणाल कपूर। यार, एक ड्राउनिंग वाला सीन है, उसमें आप कुणाल कपूर का परफॉर्मेंस देखना यार। इतना खराब परफॉर्मेंस मैंने आज के तारीख में देखा नहीं। बहुत खराब यार, बहुत खराब। उनको सपोर्टिंग स्टार में भी मैं खड़ा नहीं करूं यार, इतना खराब परफॉर्मेंस दिया। कुछ कुछ सीन्स में ओवर एक्टिंग, कुछ कुछ सीन्स में अंडर एक्टिंग। यार, व्हाट इज हैपनिंग? नो ऑरा, नो अथॉरिटी, नो करिश्मा, नथिंग एट ऑल, नो स्क्रीन प्रेजेंस। डीनो मोरिया पूरा टाइम रैंप वॉक कर रहा है यार। इनफैक्ट उनका कपड़े देख के ऐसा लगा मनीष मल्होत्रा के कोटियोर फैशन वीक में रैंप वॉक करने के लिए आया डीनो मोरिया। और एक्टिंग की बात करूं तो यार, ही वॉज जस्ट चीपली इमिटेटिंग रणवीर सिंह फ्रॉम पद्मावत। पता नहीं उनका खुद का स्टाइल था डीनो मोरिया का कि ऐसा इमिटेशन करना है, या फिर क्या डायरेक्टर ने उनको बोला भाई रणवीर सिंह का ले लो, देखो रणवीर सिंह ने क्या परफॉर्मेंस दिया पद्मावत ने, वैसे का वैसे कॉपी करके मेरे को देना इस सीरीज में। वैसे उन्होंने टेक्स्ट बुक एक्टिंग किया, पूरा कॉपी मारा है। नो डिफरेंस एट ऑल, बिल्कुल मजा नहीं आया। नसीरुद्दीन शाह का बेटे का परफॉर्मेंस क्या था, एकदम खराब, हैमिंग ही वॉज यार। एंड सबसे बेस्ट तो उनका इंट्रोडक्टरी सीन था। बेस्ट इन द सेंस दैट इट विल मेक यू लाफ यार। ऐसा हाई जंप मारे जैसे मानो ओलंपिक्स के लिए प्रिपरेशन चल रहा है उनका यार। ओलंपिक्स में जाएंगे तो गोल्ड लेके आएंगे यार। क्या, व्हाट इज दिस यार? कुछ तो रियलिज्म रखो यार, व्हाट इज दिस? और भाई आदित्य सील और सहर बम्बा का कास्टिंग का मजा देखो। सहर बम्बा इज प्लेइंग द मदर ऑफ आदित्य सील। आदित्य सील अम्मी जान अम्मी जान अम्मी जान बोल रहे सहर बम्बा को। इससे बेकार कास्टिंग मैंने देखा नहीं है यार। शबाना आजमी, उफ, सच अ टैलेंटेड एक्ट्रेस, reduced to nothing in this series। पहली बात तो उनका क्या लुक दिया है उनको। उनका लुक, द मोमेंट यू सी शबाना आजमी बीइंग इंट्रोड्यूस, व्हेन यू सी दैट लुक, वो कैप वैप पहन के, वो आईब्रोस ऐसा ऊपर ऊपर डाल के पूरा चाइनीज विलन बनाया उनको यार। सिर्फ दृष्टि दामी डिस्प्लेड सम सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी एज फार एज एक्टिंग गोस। शी इज अ सीजन टीवी एक्ट्रेस और मस्त एक्टिंग किया उन्होंने। उनका स्क्रीन प्रेजेंस देखो, डायलॉग डिलीवरी देखो, क्या ईज के साथ वो करती है डायलॉग डिलीवरी। दैट इज व्हाट यू कॉल एक्टिंग। And that is what was missed by everyone in this series, especially the lead actors Dino Moria and Kunal Kapoor. Kunal Kapoor supremely bad. I'm sorry, not at all impressed यार, not at all impressed। दिल से बोल रहा हूँ यार, it is very disappointing to see such bad acting यार। कुणाल कपूर कब से इंडस्ट्री में? उफ, क्या मैं बोलूँ यार।
और डायलॉग्स यार, कुछ कुछ डायलॉग्स, एक तो कुणाल कपूर आज बाबर, उनका एक डायलॉग है यार, क्या है वो, हमारे किस्मत में ये सल्तनत लिखा था, हमारे परदादाओं का घर था, लेकिन अब ना सल्तनत रहा ना घर रहा, कुछ भी नहीं रहा, अरे तो हम क्या करें? वाई शुड बी कनेक्ट विद बाबर? वाई शुड बी सिंपथाइज विद बाबर? वाई, रियली वाई? और कुणाल कपूर भाई कभी भी बड़ा हो जाता है यार, 6 साल का एक टाइम डिफरेंस है इसमें। 6 साल बाद समरखंड में तभी हम देखते हैं कि यंग बाबर हैज नाउ टर्न्ड इनटू अडल्ट बाबर, और आप देखते हो कुणाल कपूर का एंट्री हुआ है। इंटरेस्टिंगली सिर्फ कुणाल कपूर बड़ा हुआ है, कुणाल कपूर का कैरेक्टर बड़ा हुआ है, बाकी कोई भी बड़ा नहीं हुआ है। डीनो मोरिया हैज नॉट एज्ड, शबाना आजमी हैज नॉट एज्ड, नो वन हैज एज्ड यार, मतलब बाकी लोग, अनिल कपूर, सिर्फ कुणाल कपूर बड़ा हो रहा है। मतलब ऐसा ग्रोथ सीरम डाला था क्या बाबर बाबर के अंदर? क्या बोलेगा यार, कुछ भी चल रहा था दोस्तों। नाउ लेट मी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, why is this series being made यार in the first place? who is बाबर? let's understand something very very importantly यार, ये जो चोकरा बाबर था, बाबर इंडियन नहीं था, he was not an Indian दोस्तों, he was not an Indian, उनके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं था, इंडियन वीजा के साथ नहीं आया था इंडिया में, he was an illegal immigrant, he was an invader, इन्वेजन के मकसद से आया था इंडिया में, to invade India, he entered India illegally. And the first battle of Panipat happened where he killed a lot of people and established the Mughal Empire. This is how Mughal Empire was established. This is our history. This is the real history. This is the fact. This is the real truth. So an invader is not hero, he is villain. Let's understand this. तो एक विलन जो फरगाना वरगाना में किधर पैदा हुआ था, उधर उसका चाइल्डहुड दिखा रहा है, उसने क्या कुछ किया क्या कुछ नहीं किया वो दिखा रहा है। हम क्यों देखे, हम क्यों कनेक्ट करेंगे, हम क्यों आइडेंटिफाई करें, हम क्यों इंटरेस्ट ले, क्यों? मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो? व्हाई शुड बी आइडेंटिफाई विद द चाइल्डहुड और इवन द अडल्ट बाबर? वो जो फरगाना वरगाना, उज्बेकिस्तान, किधर काबुल वाबुल, किधर तो कुछ कर रहा है, समरकंड में कुछ कर रहा है। इंडियंस और इंडिया का क्या लेना देना है दोस्तों? क्या मतलब कभी फरगाना 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 बोल के इतना पका दिया, कभी शाइबाना खान, कभी समरकंड, कभी फरगाना, म्यूजिकल चैट चल रहा था पूरा टाइम। एज अ व्यूअर आई वाज जस्ट वंडरिंग व्हाट हैज इंडिया गॉट टू डू। जस्ट वो आया इधर पानीपत में एज एन इन्वेडर ही एंटर्ड, इट वाज एन इन्वेजन, इट वाज नॉट एन इन्विटेशन। लाइक आई सेड, इंडियन पासपोर्ट या वीजा लेके नहीं आया था, सो ही वाज एन अनवेलकम, नॉट इवन अ गेस्ट, अनवेलकम एंट्री था उनका। तो वो अनवेलकम एंट्री को हम किस तरह से देखे यार? एंड ही किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल, दैट इज बाबर फॉर यू, इज अ विलन, सिंपल यार। दिस इज व्हाई आई से, first of all, we should identify who our true heroes are, irrespective of the religion. Religion has no role to play. चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जो इंडिया के लिए किसने क्या किया, कितना अच्छा काम किया, इंडिया में रह के इंडियन बन के क्या किया, तो उनको हम एनकरेज और प्रमोट करना चाहिए, उन पे सीरीज बनाना चाहिए। ऐसा हिस्टोरिकल फिगर्स को लेकर आओ, क्योंकि वैसा सीरीज इंस्पिरेशनल रहेगा ना। अनलाइक अ सीरीज ऑन बाबर where we are talking about an invader and seeing his childhood. Why? beats me, absolutely beats me दोस्तों यार। बाबर से अच्छा तो डाबर है यार, एटलीस्ट मेड इन इंडिया है डाबर, और खाने में टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, अनलाइक बाबर। ये सीरीज को मैं दे रहा हूं 5 - 5 = आर्यभट्टा's फेवरेट नंबर 0। बाबर को मैं दूंगा 00 and -0। टाटा बाय बाय दोस्तों। अगर आप लोग देखोगे द एम्पायर तो मुझे बताना आपको ये सीरीज कैसे लगा। मैं चला सोने के लिए यार, नींद पूरा नहीं हुआ है। टाटा।